ज़्यादा डाली होती है और ऊपर से बिना चूसे बिना कोई मेहनत किए वो बोतल से गिरता है, तो फिर वो ब्रेन में उसकी एडिक्शन आदत बन जाती है और माँ के दूध पे उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। तो ये फिर जब आप बॉटल देते हैं तो फिर माँ के दूध की चूसने की प्रक्रिया वो भूलने लगता है, मेहनत वाली वो चीज़ भूलने लगता है और एक बार वो सिस्टम उस तरफ चल पड़े तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है। डिफ़िकल्ट शब्द नहीं, बट थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ता है हमें कि ताकि दोबारा फिर माँ के दूध पे हो जाए। पर उसमें बरकत है, एक तो माँ का दूध पूरा संपूर्ण है अपने आप में, दूसरा कोई खर्चा नहीं है, तीसरा कोई सफाई की ज़रूरत नहीं, जहाँ मर्जी बैठे बाहर बैठे ट्रेन में बस में माँ दूध पिला सकती है, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो हर तरफ से फ़ायदा है। पहला दूध जिदा गां का पहला दूध बॉडी होंदा है, ਉਹਦੇ माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल होंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत ताकत होंदी है। अच्छा तुसी माता जी इस बच्चे ਨੂੰ ਦੁੱਧ नहीं पिलाया, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਿਲकुल 3-4 दिन बिल्कुल मुँह नहीं लाया। नहीं फिर उस तो पहला थोड़ा बहुत किसी टाइम बॉटल लाया हुए, तो आम तौर पे बॉटल लगती है, कई बार इनको रिकॉल करने में भी मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा जो माँ का दूध पी रहा वो अचानक ऐसे क्यों छोड़ेगा? कुछ प्रॉब्लम होगी तभी छोड़ेगा ना, कुछ मेहनत तो उसमें करनी पड़ती हो, वो तभी छोड़ता है जब उसको बॉटल इंट्रोड्यूस हो जाती है, राइट। 55% बच्चे ही सिर्फ 6 महीने की उम्र तक माँ का दूध पीते हैं। इसका मतलब 45% बच्चे भी अभी भी फार्मूला फीड के सहारे जी रहे हैं। आप समझ सकते हो कि ये वो बच्चे हैं जो फार्मूला फीड के सहारे दूध पीते हैं, उन्हीं बच्चों को निमोनिया टट्टियाँ बार बार ही होती है। अभी बहुत सारे बच्चे अभी लूज मोशन के लिए आए हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे जो बॉटल के दूध पे हैं। अभी इनमें से कोई है बच्चा जो बॉटल के दूध पे है और जो लूज मोशन की वजह से यहाँ पे आया है? ये उन्हीं बच्चों को बार बार ही होता है। बॉटल को साफ रखना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी निपल इतनी होती है, उसको बहुत टाइम लगता है, उसको साफ पानी में उबालना पड़ता है, फिर एक खास ब्रश होता है उसे साफ करना पड़ता है। तो आम लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। तो दस्ताने पहनने होते हैं बॉटल को, ये सब हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा संपूर्ण एंड सिंपल साधारण तरीका ये है कि बच्चे को माँ के दूध पे इनिशिएट किया जाए। तो पैदा होने के टाइम से 6 महीने तक माँ का दूध, 6 महीने में सेमी सॉलिड खाना जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहते हैं, और फिर ऊपर का दूध 6-7-8 महीने में थोड़ा बहुत ऊपर का दूध कटोरी चम्मच से दे सकते हैं। आज की साइंस कहती है कि ऊपर का दूध डिले किया जाए। 1.5 साल की उम्र तक बच्चा माँ का दूध पूरा फ्रीडम के साथ पी सकता है। 6 महीने के बाद वो ऊपर की चीज़ें भी लेना शुरू करता है। सिर्फ ये थोड़ी सी समझ है जो आपके बच्चे को पूर्ण एंड संपूर्ण रूप से विकसित कर सकती है, वो भी सबसे कम खर्चे में और सबसे कम इन्फेक्शन के द्वारा। तो क्या आपको लग रहा है कि माँ के दूध देना फ़ायदेमंद है ना? फ़ायदे का सौदा है ये तो। कोई सवाल और है? मेरी तरफ से थैंक यू। मैं इतने ऐड करना चाहता हूँ। ये अभी यहाँ पे 5 मिनट में किसी को मिलना हो, इनकी सर्विसेज हैं, इन्होंने CMC धरौर से ये ट्रेनिंग की हुई है, तो आप इनकी सर्विसेज का ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब माँ का दूध नहीं आता उसको लैक्टेशनल फेलियर कहते हैं, और जिन माँ को दूध नहीं आता इनकी एक्सपर्टीज़ है उनको दोबारा रीस्टार्ट कराने की। इनकी सिर्फ एक ही कमिटमेंट है कि आपका बच्चा स्वस्थ रूप से ग्रो करे। ओके, थैंक यू।